नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, कल शाम को सामान्य प्रशासन विभाग का एक लेटर वायरल हुआ जिसके अनुसार बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली की काउंसलिंग 8 दिसंबर से माना जा रहा है। और इस लेटर में काउंसलिंग हेतु बीएसएससी ऑफिस में 30 सहायकों और 15 प्रशाखा पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किए जाने की बात कही गई है। तो इस आधार पे ऐसा लगता है कि 8 दिसंबर से काउंसलिंग हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब 8 दिसंबर से काउंसलिंग करवाना चाहती है सचमुच बीएसएससी, तो फिर आज 2 दिसंबर है, तो अभी तक काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी क्यों नहीं किया गया है और काउंसलिंग की तिथि ऑफिशियली घोषित क्यों नहीं किया गया है। कम से कम काउंसलिंग जब भी होगा तो कम से कम 7 दिन 8 दिन पहले तो काउंसलिंग की तिथि घोषित करनी पड़ेगी और काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी करना पड़ेगा और काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसका लिस्ट जारी करना पड़ेगा, तभी तो काउंसलिंग होगी। ऐसा तो नहीं कि आज काउंसलिंग की तिथि घोषित होगी और कल से काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। जो जॉब में होंगे, जो बाहर होंगे, वो कैसे आ जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि बीएसएससी क्या सचमुच काउंसलिंग करवाना चाहती है 8 दिसंबर से। अगर बीएसएससी 8 दिसंबर से काउंसलिंग करवाना चाहती है तो ये अच्छी बात है, हम लोग तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द काउंसलिंग हो जाए। तो बीएसएससी अगर सचमुच काउंसलिंग करवाना चाहती है 8 दिसंबर से, तो आज 2 दिसंबर है, तो आज रात तक या कल 3 दिसंबर को हर हाल में काउंसलिंग की तिथि घोषित होनी चाहिए और काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी होना चाहिए। तभी ये माना जाएगा कि 8 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू होगी। और अगर ऐसा बीएसएससी नहीं करती है तो इसका मतलब है कि बीएसएससी सिर्फ और सिर्फ बरगलाने के लिए इस तरह से काम कर रही है और जानबूझकर इस तरह से लेटर का जो विभागीय लेटर है उसको आदान प्रदान कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ छात्रों को गुमराह करने के लिए कर रही है। और अगर सचमुच बीएसएससी 8 तारीख से काउंसलिंग करवाना चाहती है तो आज 2 दिसंबर की रात तक या कल 3 दिसंबर को हर हाल में काउंसलिंग की तिथि घोषित करे और काउंसलिंग के लिए रैंक लिस्ट जारी करे। अन्यथा फिर यह माना जाएगा कि बीएसएससी जैसा पहले 2 बार धोखा दे चुकी है, 3 बार। इससे पहले भी 2 लेटर वायरल हुआ था 15 नवंबर के आंदोलन के बाद, जिसमें काउंसलिंग 2 दिसंबर से करवाने की बात थी और जगह की चयन का बात था। लेकिन आज 2 दिसंबर है, काउंसलिंग तो शुरू नहीं हुई। इससे पहले भी एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू करवाने की बात कही गई थी। नवंबर तो बीत गया, प्रथम सप्ताह, नवंबर तो छोड़ दीजिए, नवंबर पूरा बीत गया, दिसंबर प्रथम सप्ताह आ गया, लेकिन अभी तक काउंसलिंग शुरू नहीं हुई, काउंसलिंग की तिथि भी घोषित नहीं की गई। तो जब तक बीएसएससी अपने वेबसाइट पे काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं करती है और काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी नहीं करती है, तब तक ये नहीं मान सकते हम लोग कि बीएसएससी काउंसलिंग करवा रही है। क्योंकि कैसे मान ले हम इस बात को, क्योंकि 2 बार 3 बार बीएसएससी धोखा दे चुकी है। तो इसीलिए हम लोग को आवाज उठानी पड़ेगी एकजुट होकर। और कल ही देखिए, कल ही 1:30 बजे के करीब हमने एक ऑडियो मैसेज छोड़ा था सभी व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में, जिसमें हमने आंदोलन का जिक्र किया था कि हम लोग जल्द ही आंदोलन की घोषणा करेंगे और डेट भी हमने बताया था 7, 8 या 9, इसी तीनों में से कोई डेट होगा। आप लोग सर्वसम्मति बनाइए, जिस डेट पे सर्वसम्मति होगी उसी डेट पे आंदोलन होगा और आप लोग जहां चाहेंगे वहीं आंदोलन होगा। और बीएसएससी के कुछ कर्मचारी अपना नाम बदलकर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में है और हम लोग जो भी करते हैं, जो भी आपस में वार्तालाप करते हैं, हर एक्टिविटी पे वो लोग नजर रखते हैं। और जो कुछ यूट्यूबर हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो लोग भी वोटिंग करवाए थे कि आप लोग कब आंदोलन करना चाहते हैं। तो अधिकतर छात्रों ने वोटिंग में ये बताया था कि 7 दिसंबर को आंदोलन करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं बीएसएससी को ये बात यूट्यूब के जरिए भी पता चल गया कि 7 दिसंबर को ये लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। तो हो सकता है, मैं ऐसा 100% नहीं कह सकता हूं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बीएसएससी फिर से एक बार हम लोग को बरगलाने के लिए, गुमराह करने के लिए इस तरह का कार्य कर रही हो, ताकि इस तरह का लेटर आ जाए तो फिर से छात्र शांत हो जाए और आंदोलन न करे। अगर बीएसएससी काउंसलिंग करवाती है 8 दिसंबर से तो ये अच्छी बात होगी। हम लोग तो खुद चाहते हैं कि काउंसलिंग करवा ले ताकि हम लोग को आंदोलन न करना पड़े। आंदोलन करने का हम लोग का कोई शौक थोड़े है, मजबूरी है, मजबूर कर दिया जाता है तब आंदोलन करते हैं। अगर ऐसा रहता तो हम लोग 5-7 दिन पहले ही आंदोलन कर लिए रहते। लेकिन हम लोग तो जानबूझकर वेट कर रहे थे कि बीएसएससी खुद कुछ नोटिस जारी कर दे ताकि हम लोग को आंदोलन नहीं करना पड़े, क्योंकि आंदोलन तो हम लोग मजबूरी में करते हैं। कोई शौक नहीं है कि इस ठंडा में अपने अपने जिला से जाके लोग पटना में आंदोलन करें। मजबूर कर दिया जाता है तब हम लोग आंदोलन करते हैं सड़क पे उतर के। और इससे पहले भी देखिए बीएसएससी ने 2 बार धोखा दिया है। कहा गया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग होगी, नहीं हुई। 2 लेटर वायरल हुआ जिसमें 2 दिसंबर से जिक्र था, वो भी 2 दिसंबर से नहीं हुआ। तो फिर हम लोग कैसे मान ले कि 8 दिसंबर से काउंसलिंग होगी, क्योंकि अभी तक बीएसएससी ने तो काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं किया है, काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी नहीं किया है। और जब भी काउंसलिंग होगी तो कम से कम उससे 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन पहले काउंसलिंग की तिथि घोषित करनी होगी और काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी करना होगा। काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो लिस्ट जारी करना पड़ेगा, अन्यथा काउंसलिंग कैसे हो सकता है। आज
आज नोटिस डाल दे बीएसएससी या कल से कहे कि काउंसलिंग करवाएंगे, ये संभव है? नहीं है। जो जॉब में है, जो बाहर है, वो कैसे आ जाएंगे? अचानक उड़ के तो नहीं आ जाएंगे। तो ये हम लोग चाहते हैं कि बीएसएससी 8 तारीख से काउंसलिंग करवा ले और हम लोग को आंदोलन करने की जरूरत ना पड़े। हम लोग ये खुद चाहते हैं। तो बीएसएससी अगर सचमुच 8 दिसंबर से काउंसलिंग करवाना चाहती है तो आज 2 दिसंबर की रात तक या 3 दिसंबर को हर हाल में काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी करे और काउंसलिंग की तिथि अपने वेबसाइट पे घोषित करे। अन्यथा अगर ऐसा नहीं करती है बीएसएससी तो फिर हम लोगों को आंदोलन करना ही पड़ेगा। और 7 दिसंबर को सुबह 11 बजे बीएसएससी ऑफिस में ही आंदोलन होगा और महासंग्राम होगा। इस बार आप लोग जिस तरह का आंदोलन चाहते हैं उसी तरह का आंदोलन होगा। हम भी आप लोगों को नहीं रोकने वाले हैं। और करो या मरो का नारा होगा, डू और डाई वाला आंदोलन होगा। अब हम लोग बहुत बर्दाश्त कर लिए, अब बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये बार बार झूठ बोल के हम लोग को गुमराह कर रही है। और 53,000 परीक्षार्थियों के साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है और 53,000 परीक्षार्थियों के साथ अमानवीय व्यवहार अपनाया जा रहा है। तो इसलिए अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग चाहते हैं कि 7 दिसंबर से पहले ही बीएसएससी नोटिस जारी कर दे, काउंसलिंग की तिथि घोषित कर दे, काउंसलिंग का लिस्ट जारी कर दे। हम लोग को आंदोलन नहीं करना पड़े। हम लोग नहीं चाहते कि आंदोलन करें, लेकिन अगर नहीं ऐसा करेगी बीएसएससी तो फिर हम लोग मजबूरी में आंदोलन करेंगे। शौक से आंदोलन नहीं, मजबूरी में आंदोलन करेंगे। और इस बार बीएसएससी को सबक सिखा के रखेंगे, सबक सिखा देंगे पूरा। जिस तरह से पीटी में आंदोलन हुआ था पीटी रिजल्ट के लिए, उससे भी भयानक आंदोलन हम लोग इस बार करेंगे। तो आप तमाम परीक्षार्थियों से भी आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट रहिए और एकजुट होकर आवाज उठाइए, क्योंकि अभी लड़ाई लंबी लड़नी है। काउंसलिंग करवानी है, काउंसलिंग के बाद भी आपको लड़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। और अभी जो कोरोना का नया वेरिएंट आ रहा था, इसके चलते हो सकता है फिर न लेट लतीफी का इसको बहाना मिल जाए। तो इसलिए जल्द से जल्द काउंसलिंग होना आवश्यक है। तो 7 दिसंबर के लिए आप लोग तैयार रहिए। अगर 7 दिसंबर से पहले बीएसएससी काउंसलिंग का लिस्ट जारी कर दे, तिथि घोषित कर दे काउंसलिंग का, तो हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। हम लोग को तो कोई शौक नहीं है। कल ही देखिए हमने वीडियो बनाया। अगर पहले ये लेटर हमको पता चल जाता पहले कि इस तरह का लेटर है तो हम कल वीडियो बनाते ही नहीं। लेकिन जिस समय हम वीडियो बना रहे थे और वीडियो रिलीज कर चुके थे, सारे यूट्यूबर्स को भेज चुके थे, उसी समय हो सकता है या उससे कुछ समय पहले वो लेटर वायरल हुआ हो, जस्ट पहले, या उसी समय हुआ हो। हम वीडियो बना रहे हो उसी समय वीडियो वायरल, उसी समय वो लेटर वायरल हुआ हो, या कुछ समय पहले हुआ होगा। लेकिन वीडियो हम जब रिलीज कर चुके थे, सब जगह वीडियो चल गया, उसके बाद मुझे वो लेटर नजर आया, बहुत सारे लोगों ने हमें भेजा, तो उसके बाद अब हम कुछ कर भी नहीं सकते थे, वीडियो तो चल चुका था। लेकिन अभी भी हम लोग को सतर्क रहना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग सतर्क नहीं रहे तो फिर 8 तारीख से काउंसलिंग करवाना है, तो फिर अभी तक नोटिस बीएसएससी क्यों नहीं ऑफिशियली जारी कर रही है? भाई हम तो यही चाहते हैं कि बीएसएससी ऑफिशियली नोटिस जारी कर दे कि कब से आप काउंसलिंग करवाइएगा, काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी कर दे। हम तो इतना ही मांग कर रहे हैं ना कि काउंसलिंग की तिथि आप घोषित कर दीजिए ऑफिशियली अपने वेबसाइट पे। हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, हम लोग को आंदोलन करने का कोई शौक थोड़े है, हम लोग नहीं करेंगे आंदोलन। अगर ऐसा नहीं करती है बीएसएससी, काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं करती है, तो 7 दिसंबर को हर हाल में आंदोलन करना पड़ेगा। और आप लोग एकजुट होकर आइए और एकजुट होकर आवाज उठाइए। धन्यवाद, जय हिंद।